पेपर्स का कर लेते, अब शेक्स का तो देखो कौन सा पेपर है? अब वो 8th में कैसे पास नहीं है, फिर वैसे वो करना है। मैम आप अभिषेक सर को तो क्या डिस्कस करोगे, मुझे तो आपसे ही करना है, बताओ आप। मेरा लेक्चर लगे हुए हैं वो पहले वाले जो पेपर हुए मैथ के वो नहीं कराओ मैम? वो तो है पढ़े हैं इधर, वो है मेरे पास, ये रे हाँ जी पास ही नहीं है बच्चे, बताओ। फिर अब क्या करें करना लिस्ट तो और मेरे को तो हाफ ईयरली की टेंशन हो रही है, नवदीप सर ही मैथ करवा रहे हैं। वही अब क्या करना। मेरे को इतना सनी सर आएंगे तो बच्चे हाफ ईयरली में अच्छे नंबर ले लेंगे, बट ये करवा रहे हैं तो सारे बच्चे फिर फेल होंगे। मैं करूँ क्या, मैं समझ से बाहर हो रहा है। तो आज सर के मैं 2 लेक्चर लगवाए ना दीप सर के कि हाँ कम से कम सिलेबस कंप्लीट करवाओ सर। आज कल पेरेंट्स भी बोल रहे हैं सिलेबस नहीं 1 वीक तो रहेगा मंडे का बोला उन्होंने कि मैं हाँ। मंडे को सिलेबस करवा दूंगा मैथ का सारा। हाँ फिर मैंने 2 लेक्चर लगवा तब मैंने कहा था 2 लेक्चर लगाओ सर और करो। हाँ मैंने अब लगवा दिया आज तो। मैं मैथ का करूँ क्या, मैं बताऊँ आपको। अब सुनील सर को साइंस दिए तो साइंस में सारे बच्चे आ जाएंगे लाइन में, हाँ तो ठीक है। अब मैथ का क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कहीं से टीचर नहीं मिल रहा है मैथ का। चलो ये था रिवीजन हो जाती प्रॉपर कि चलो हो जाते आते आते मेरे पास। सुनील सर के पास नहीं है क्या कोई मैथ का टीचर? पूछ लेते हैं, पूछो सुनील सर से कि भी सर अगर कोई मैथ का टीचर है तो प्लीज लेकर आओ, बच्चों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि नवदीप सर का नहीं लग रहा है, उनका रिस्पॉन्स ही नहीं है मुझे। पेपर मैंने जब आपका फ्री पीरियड होना आप ले आओ, क्योंकि इसमें ये जो पेपर है सुनील सर ने चेक किए हैं, ठीक है, बट फेल है एक बच्चे, तो वो देखो हम अभी देखते हैं। मैं अपना जो 6th वाला लेक्चर वो 7th ले लो, 7th मेरा है हाँ। क्योंकि मैं 10th वो लेना था, रिवीजन चल रही हमारी। अब मैं किसी को भेज देते तो ये करना जरूरी है क्योंकि अब शेख सर तो ही लिस्ट आएंगे लेकर आप कराओ अपनी जगह किसको भेजो। हम वो भेज के ना अभी आ रहे हैं। हाँ तो आप बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। बोला इनको समझा दिया, अरे पेपर में जो आपने डाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड वो ही ना करना, उससे रिलेटेड की प्रैक्टिस तो करवा सकते हैं ना। आप लिमिटेड काम करवा दो, उसके अंदर डाल दो बच्चों को, वही सही है। हाँ कि अगर सपोज करो 20 क्वेश्चंस है, बच्चे नहीं कर पा रहे, चलो 10 को तो हमें करवाना पड़ेगा सारा। नहीं मैंने को बोला था अभी आप जैसे बच्चों को से मैं सारे क्वेश्चन कराने जाते तो अलग पेपर ले लो। हाँ भाई उसमें मतलब आपके हिसाब से चेकिंग कर लो, जितने मार्क्स आते हैं पेरेंट्स से साइन करवा दो, करवा दो। हाँ। टेस्ट अलग ले लो। हाँ। ये वाले मतलब जो पेपर है फिजियोलॉजी या एसए वाले इनमें थोड़ा लिमिटेड काम करवा के उनके मार्क्स को थोड़ा रिजल्ट दिखा दो। हाँ वो दिक्कत ही नहीं रही है, चाहे उनको कह लो। मैंने तो तभी आपको बुलाया था कि भी इनको समझाओ सर को थोड़ा कि भी या तो पेपर में जो आपने डाला है, ठीक है, वही डिजिट्स वही नंबर ना उठा के उनको चेंज करके जो भी मेथड आपने डाला उस मेथड की प्रैक्टिस करवा दो क्लास में। बच्चों को बताना जरूरी थोड़ी है। अब जो भी सीपी वाला अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कोई क्वेश्चन डाला है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करवा दो कि ऑन द बोर्ड करवा दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को बोलो कि बेटा आप लोग निकालो उसकी। में से मतलब 8-10 नंबर होने चाहिए। हाँ कि भी इतने नंबर तो आए ना, बट ये वो प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहे हैं। ये थोड़ा अलग हिसाब है। अब मेरे को मैथ की टेंशन हो रही है, पेरेंट्स तो कल भी चिल्लाएंगे, पीए1 में भी चिल्लाए थे वो सारे, अब कल भी चिल्लाएंगे मैथ को लेकर। अब हाफ ईयरली सोचा था कि वो सनी सर आए थे, चलो वो 15 दिन में बच्चों को खींच लेंगे, बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे थे, ठीक है, बट वो है तो वो ऐसे ही है। चलो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो पूछ लो उनसे। आप नंबर तो एक और टीचर आप लेकर आए थे ना, वो क्या है एकेडमी में ये करते क्या था, वो किस चीज की है? तो दोनों जो करते हैं अच्छा उनके भी लग गए। पटवारी करते हैं। अच्छा आज उनको लर्निंग लेटर मिल रहा है। अच्छा चलो, उनकी नजर में नहीं है कोई मैथ टीचर गांव में वैसे पर्सनैलिटी वाला टीचर नहीं है ना, वो फिर आप कर दो कोई स्कूल का नाम खराब होता है। एक टीचर चाहिए कि जो स्ट्रिक्ट हो, बच्चे से काम करे। पढ़ाने वाला कोई है नहीं चीज में भी तो है, जो मानते नहीं एक दो है पर वो मन कुछ सालों के करने में उनकी मतलब गवर्नमेंट दवाई हुई है। अच्छा 2-4 महीने में दवाई नहीं ऐसे तो कोई होते हैं पर फिर उनको स्कूल का नाम खराब होता है, वो किसी को रख लेते हैं। करिए भी है गाँव में वो क्या भी देते हैं, किसी को रख लेते हो। हाँ ये तो आज बेसरकार का इधर के टीचर्स करते ना, तो कह देते कि भी कुछ आ नहीं रहे टीचर को और आपने रख लिया। हमारे गाँव का रख लेते आपने। हाँ चलो मैं उनका नंबर चलो आप उनका नंबर सेंड करो, मैं बात करती हूँ उनसे, ठीक है। और एक थोड़ा इनको समझाइए नवदीप सर को कि एक तो बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टली ले लो, ठीक है, और
कि भी फैमिलियर मत हो, जो भी आपने पेपर में डाले हैं। तो मैं रोज बोलता हूँ, कल भी मैंने बोला था आपको, कहते हैं मैडम मेरे को कहेंगी इतने नंबर है ऐसे मिलते नहीं, मैं कहा आपको मैंने बोल दिया तो आपको हाँ। हम ज़्यादा चाहिए। कल भी हम बात कर रहे थे, इतने दिन तो ईमान ही नहीं देते कि ये कहते नहीं मैं 0 दूंगा तो है तो वही दूंगा। ठीक है, बट अगर उसमें आपके ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हाँ। आपने ठीक है पेपर में 20 नंबर के पेपर में मैंने आपने वो जो बोला। भी डाला, मैं ये नहीं कहती पेपर करवाओ आप, ठीक है। पेपर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डाला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवा दो ना कि उसमें टाइम पीरियड अलग अलग लेके करवा दो, डेट अलग अलग लेके करवा दो, कि भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चे इजीली कर पाए, उनको प्रैक्टिस तो हो ना। हाँ अभी मैंने बोला इनको, मैं 50 टाइप बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप पूरी सर इतना तो सिलेबस ही नहीं है इनका। अभी 10 टाइप ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 15 ले लो, और कुछ नहीं कंपाउंड करवा। इंटरेस्ट का इतना है ही नहीं सर, क्योंकि मैंने उस दिन एक क्लास में जब ये करवाए थे मैं खुद ही बैठी हुई थी, ठीक है। तो इतना है ही नहीं, अगर 10-10 20-20 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें से आधी कट करवा दो ना आप। अभी ये चैप्टर बच्चों, ये तो गवर्नमेंट जो बड़े बच्चों को नहीं आते चैप्टर उनको, ठीक है, तो इनमें से थोड़े बहुत कट करवा दो, जो आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस करवाओ। तो बट ये वो चीज करवा नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहा है। अब मेरी टेंशन हो रही है कि हाफ ईयरली में भी अगर बच्चे ये लोग फेल करते देर नहीं लगाएंगे, आंसर तो मुझे देना पड़ता है ना पेरेंट्स को। हाँ वो चक्कर तो यही है, ये मैं रोज ही बोलता हूँ इनको, कम से कम 7, 8, 10 नंबर के पास तुमको लेके आओ ना। हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट जो लगते हैं वहाँ पे भी 60% मार्क्स मांगते हैं। मांगते हैं सर। भी आपने क्या करवाया है, वहाँ पे क्या कहोगे? कहता मैं लगना ही नहीं, गवर्नमेंट नहीं लगना तो तेरे कौन समझेगा। कहते हो आपको नहीं लगना मत लगो, बट बच्चों को तो लाइन पे ले आओ। मैं बोला सीबीएसई में भी बच्चे पास होते हैं 10th क्लास में। बिल्कुल सर, सीबीएसई ने 20 मार्क्स के असेसमेंट क्यों रखी है? इसलिए रखे ना कि बच्चे पहले थ्योरी में फेल होते थे, तभी 20 नंबर के इसलिए रखे कि अब लगाने को सीबीएसई नहीं लगा सकती क्या? स्कूल वालों को क्यों देते हैं कि चलो जो बच्चा फेल होता है 18-19 उन्होंने दे दी, थ्योरी में अगर 10 ले लिए या 7 ले लिए, 5 ग्रेस मार्किंग देते वो पास कर देते हैं बच्चों हाँ को। तो उनकी फील्ड अलग है, उनको हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते भी, उस थोड़ा बहुत तो भी हम ऐसे तो नहीं करते 20 में 20 तो 7, 8, 10 नंबर तक बात उनको कि भी बच्चे को तैयारी करवा कर लेकर आओ। और मैथ तो ऐसा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पेन है उसमें भी हम करेक्शन नहीं कर सकते, बट आप बच्चों को प्रिपेयर तो करो ना। बड़े तरीके हैं मैडम, अभी कोई फॉर्मूला डाल दिया है, मालूम सपोर्टिंग मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है सर पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे पेपर में हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाओ। इसमें भी वैसे ये भी तो हो गया ना, मान लो 0 नंबर आ गया, मान लो तो हाँ। बच्चे को वो ही सब नहीं है जो आने आ सकते हैं, आने चाहिए, वो भी तो नहीं आए, नहीं है, मतलब जो 5, 7, 10 आते तो वो भी नहीं है। 0 का तो कोई मैटर ही नहीं है सर, बताओ आप। 0 को तो कोई ना टीचर को पूछा है ना बच्चे को, ना बच्चे को पूछा है, बट ये इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। मैंने उनको बहुत बोला, मैं कहा यहाँ पे ये गाँव के बच्चे हैं जहाँ जैसे बाजार में होता है वो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर पेरेंट्स बड़े होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ये हम ये कहेंगे आप पढ़ाते नहीं, पेरेंट्स कहेंगे हाँ तो ये तो यही कह रहे पेरेंट्स कि भी आप लोग पढ़ाते नहीं हो। हाँ मुझे आप स्कूल चेंज करो। हाँ स्कूल चेंज का, कल युवराज के पेरेंट आए थे, ठीक है, वो सर ने मार दिया, हाँ तो उसको रोज बोलते हैं उसको तेज मार दिया सर ने, निशान पड़ गया इतना सारा। हाँ मुझे बता रहे थे। तब पेरेंट्स आगे लेकर वो तो चिल्ला रहे थे आपके स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है, बच्चों को यूं मारते हैं और मारते हैं, ऐसे है, ये देखो मैं कितना निशान है, तो स्कूल से हटा लेंगे बच्चे को। कहते मैथ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैथ नहीं आता। तब मैंने कहा मैथ सिस्टम क्या है, मैंने कहा घर पे कितनी देर पढ़ता है? कहते नहीं पढ़ता नहीं है, अब ट्यूशन लगाइए कल से। मैं बोली फिर आप स्कूल के सिस्टम पे कैसे उंगली उठा रहे हो? मैं बोली और ट्यूशन पे भी बच्चा जा रहा है, क्या आप उसकी कॉपी देख रहे हो कि ट्यूशन पे क्या करे? ट्यूशन पे वो रिटर्न काम करके आ रहा है, समझ तो उसको कुछ आ ही नहीं रहा। चक्कर तो ये पेरेंट्स को मेन दिक्कत है, पेरेंट्स पढ़े हैं नहीं। तब कल उनको समझाया मैंने कहा स्कूल में अगर हम काम कर रहे हैं तो बच्चा जब तक घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा, लर्निंग नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, आपका बच्चा नहीं चलेगा, चाहे टॉप के टॉप स्कूल में डालूंगा। चलो नवदीप सर से मैं भी बात करती हूँ कि जो भी पेपर है कि जो फॉर्मूलेस डाले उन फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करवा के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बनवा के उसकी प्रैक्टिस करवाएं। ये बच्चे जाते हैं ट्यूशन अपने आजम वाला, वो टीचर ठीक है। कहाँ पे? उनका नंबर नहीं है मेरे पास, ये जाते हैं स्नेहा और ये 10th क्लास वाले बच्चे। आजम वाला से है ये कबूल ये शाह कबूल शाह आजम वाला पढ़ने जाते हैं, इनसे 2-3 किलोमीटर ही होता है। आजम वाला पढ़ने जाते हैं, कोई नहीं, इनसे मैं नंबर लेती हूँ सर, बाकी मैं वो भेज देता हूँ। वो आप भेजिए, उनसे भी बात करते हो और इनसे नंबर मैं लेती हूँ।
ठीक है, अभिषेक सर को भेजो आपको। यह पीरियड है उनका, ये लेक्चर है, हम किसी को अगर कोई फ्री होता है तो फ्री में उधर भेज दो और अभिषेक सर को भेज दो इधर। दे देते हैं। और उनसे पेपर लेकर दो मैम देखो, कल से अभिषेक सर, परसों से मंडे से अभिषेक सर की ड्यूटी लगाऊंगी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। आइए सर। ये कौन से दे दिए इन, अरे यार इन्होंने तो हर जगह के वाला, मैं मैथ का कराऊँ साइंस का कराऊँ। मैथ में तो सर इन बच्चों के पेपर निकाल लेना, ठीक है, जिनके ग्रीन पेन से मैंने किए, इनके जो नंबर थ्योरी में है वो तो एज इट ही है, ठीक है। इनके मैंने इधर प्रोजेक्ट में चेंज कर दी क्योंकि अब वाले पेपर लिए उसमें भी सारे क्या पेपर शो करेंगे सर, ठीक है। ये अलग से कर देना कि प्रोजेक्ट के नंबर ये है, जैसे भी कंबाइन करके वो आप बताओगे पेरेंट्स को कि सर ये प्रोजेक्ट के रखे थे, ये थ्योरी के रखे थे, ठीक है। बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा वो डालना है कि भाई आपको पता है कौन सा बच्चा कैसा है, क्योंकि सर बाकी सब्जेक्ट नहीं कर रहे बट मैथ तो देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है बस। ये अगर बच्चे घर जाके उस क्वेश्चन को निकालेगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगी तो सर वो तो अगर पहली लाइन में ही बच्चे ने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन तो वहीं गलत हो गया। वो संभालना आपको है, ठीक है। नवदीप सर आपके बराबर में ही बैठेंगे उसी क्लास में, तभी आपके पास उनको बिठाया है क्योंकि वो बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको संभालना है ये चीज, ठीक है। ये जो ग्रीन पेन से करे सिर्फ इन्हीं बच्चों के ये नंबर चेंज कर दो प्रोजेक्ट के, रेड पेन से और टोटल बना देना। अब पेरेंट्स कहेंगे प्रोजेक्ट क्यों रखा सर? प्रोजेक्ट इसलिए रखा है ताकि देखो क्योंकि सारा थ्योरेटिकल बच्चे कर लेते हैं, कई बार प्रोजेक्ट में वो मार खा जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इससे बच्चों में एक तो अपने हाथ से वो चीज बना रहे हैं, दूसरा वो उसको एक्सप्लेन करना सीख रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट रखा, बट ये बच्चे प्रोजेक्ट में तो अच्छा कर रहे हैं बट ये थ्योरी में मार खा रहे हैं, थ्योरी में मार इसलिए खा रहे हैं सर बहुत अच्छे करवाते बहुत अच्छे है, बट ये जब घर जाकर बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, हाँ कोई चीज समझ नहीं आती, कॉपी में निकाल कर लेकर तो आओ 2 स्टेप निकले 3 निकले 4 नहीं निकल रहा तो अगले दिन स्कूल में आके सबको दिखाओ कि सर यहाँ तक हमने ट्राई किया आगे नहीं निकल रहा, ठीक है, तब से समझाएंगे। बट ये घर से ट्राई करके नहीं लाते और पहले पूछना कि घर में कितने घंटे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। वो अपने आप ही कह देंगे सर पढ़ते ही नहीं, फोन बैठ कह देंगे सर फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे। बाकी सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल है, चलो वो तो बच्चे ने भी एक बार पढ़ लिया तो चैप्टर भी पढ़ लिया बना के लिख दिया, बट मैथ तो थ्योरेटिकल नहीं है ना, इसमें तो बच्चा निकाल कर देखेगा तभी उसकी प्रैक्टिस होगी। अब आप कह रहे हो कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ट्यूशन पे जाता है, ठीक है, ट्यूशन पे जाते हैं, कभी आपने ट्यूशन की कॉपी चेक करी है कि आपकी ट्यूशन पे क्या करके आता है, ठीक है, कि भी घुमाने है ठीक है। इनके ये नंबर चेंज कर दो, ये तो मैथ का पेपर है, ठीक है। हाँ ऐड करके, हाँ ठीक है। जो ग्रीन पेन से करे उन बच्चों के लिए मैंने चेंज करे, कम किया है ठीक है, तो ये कर देना। अब इसमें इनके आधे तो प्रोजेक्ट के नंबर इन्होंने लगा ही नहीं रखे, इनको बोलो सर ये प्रोजेक्ट के नंबर क्या है ये लगाए मुझे तो नहीं लगा सर, अब मुझे पता ही नहीं कि कितने लगाए हैं इन्होंने ज़्यादा ही लगा दिए। जैसे आपने इसको अच्छी तरह बनाई दी है, इसको नहीं दे देता हूं मैंने नहीं दिए, ये दिए हुए हैं इनके, मैंने तो जो बच्चे 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं उनके इन्होंने 10 या 9 रखे हैं ना, वो कम किए मैंने। जो मैम सेम मार्क्स अपने साइंस में ऐसे मैथ में दिए हैं, हाँ। कोई साइंस में दे देते हैं, वही साइंस में दे दो तो फिर इस तरह कर दो सर, 8 या कम कर दो, नंबर के हिसाब से दे दो सर, नंबर के हिसाब से दे दो। जैसे इधर इसका 4.5 है, कौन ये होगी फिर कैसा है ये रोल नंबर कितना है? ये रोल नंबर 12 एवरेज है, 4.5 है तो इसमें 7 नंबर दे दो, पास करना है, ठीक है। इसमें इसके 5 है, ये कौन है? जसमीत, एवरेज है तो इसके 8 दे दो, 5 है नंबर के अकॉर्डिंग दे दो, ये 4.5 है 5 ही बन रहा है, 7 कर दो इसके, ठीक है। ये 5 है तो इसके 7.5 कर दो, ठीक है। ये 4.5 है तो इसके 7 कर दो, ठीक है। दिलप्रीत इसने प्रोजेक्ट बनाया भी है या नहीं बनाया ये बताओ मुझे। अब सर ने तो मुझे दिखाया नहीं कोई भी प्रोजेक्ट, इसको नहीं दिखाया मुझे भी दिखाया, अब बनाए भी है या नहीं कहीं पे भी सी कहते जी नंबर कहाँ से लगा के हमारा बच्चा तो बना के नहीं लाया। सर ने ना जैसे मैं दो बच्चों को बैठ के दिया, मैं दो बच्चों को एक प्रोजेक्ट ऐसे दिया तो गलत दिया है ना सब पे, क्योंकि मैंने 6 से मैं एक बार पूछा था तो नहीं मुझे लगा ये सर ने वैसे कंबाइन करके दिया। सर ना तो कोई चीज पूछते ना डिस्कस करते, जो मन में आ रहा है बस वो कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे
सुनील सर तो उनको समझाते हैं बहुत कि सर आप ऐसे करो, बट वो कर नहीं रही है। अब वो पेपर भी पता नहीं कहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से नहीं बना रहे, कि बच्चे कुछ ही नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने चैप्टर में से कि बीच में से भी दिया है तो बच्चों को आना तो चाहिए ना। लेकिन इस अगर बच्चों को बीच में से नहीं आ रहा, सिर्फ वो क्वेश्चन आते हैं जो उन्होंने नोटबुक में करवाई थी, छोटे रट्टा मार रहे हैं। हाँ तो वो रट्टा मार रहे हैं। अंडरस्टैंड तो है नहीं फिर। हाँ तो ये जो ऊपर लिखा गया था सर इधर वाइटनर लगाओगे, ठीक है, ये वाइटनर पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे ये 2 है, इसके 6 दे दो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से दिलप्रीत है, ठीक है, तो इसके 6 दे दो या 5 दे दो, 5 6 7, 20 में से 7 नंबर वाले के पास पास है, है। 7 है, इसमें इसके कर देना 6 नंबर, तब हम लोग अपने ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको ये दे दो और सर को बोलो कि सर ये प्रोजेक्ट एक बच्चों ने बनाई भी है या नहीं बनाई। एक तो ये काम है। सेकंड, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दो या ड्यूटी दे कहूँगी वो दूंगी मैं आपको, ठीक है। सर जो पेपर बना रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के जो भी है, मेरे पास अभी तक आई नहीं है, मंडे को देंगे, ठीक है। उन्होंने पेपर में क्या डाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बाकी क्लासेस का उनका कंप्लीट है, जितनी चाहे उतनी रिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है, बट मेरे ख्याल से वो नहीं करवा। 8th क्लास में मुझे 2 दिन से बोलना कि सर हमारे 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, ऐसे बोलना। वो तो कह रहे हैं मंडे तक हो जाएंगे मेरे, 3 चैप्टर्स में 3 नहीं बता रहे, वो तो 1 बता रहे हैं, पता नहीं 1.5 कहते मैं मंडे तक हो जाएगा मेरा। 2 लेक्चर लगवा दिए मैंने उनके। आज उन्होंने फिर दोबारा बोला कि सर आपने यहाँ से बात की 3 चैप्टर्स हैं हमारे, कहते हैं हमारे पेपर फिर कैसे मैंने कल ही रवदीप सर से बात करी कि एक का कितना चैप्टर पेंडिंग है, कहते हैं 1 है आपका है, पता नहीं 1 चैप्टर है। मैंने कब तक हो जाएंगे ये बता दो, कहते हैं मैम मंडे को। मैं कहा 2 लेक्चर विश्व मैम को बोल के 2 लेक्चर लो हम उनके। एक काम करते हैं, उन्होंने ग्रुप में मुझे सिलेबस सेंड किया था, हाँ। मैं देख लेता हूँ कितने चैप्टर्स हम लिखते हैं, बच्चों से बुला के पूछ लेते हैं कि आपके कितने चैप्टर हो गए, कितने हुए, ठीक है, तो बताओ। अब ड्यूटी में आपको क्या दे रही हूँ कि जो सर ने पेपर बनाए हैं, ठीक है, उन पेपर में जो एमसीक्यूज है, 10 तो एमसीक्यूज डाले, ये जितनी चाहे ना सर प्रैक्टिस करवा सकते Yes, हैं ma'am. और बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, बट ये करवाते नहीं है। तो अब जैसे कि भी अगर 10 एमसीक्यूज है, ठीक है, 30 एमसीक्यूज का एक पेपर बना दो, ठीक है, हर क्लास का 30 एमसीक्यूज का, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सब में मिक्स है, 10 तो वो एमसीक्यूज डालेंगे, 20 और एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। बच्चों को कहेंगे बेटा कल आपके एमसीक्यूज का टेस्ट है, प्रैक्टिस करके आनी है, एक दिन एमसीक्यूज की खाली रिवीजन करवा दो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, ऑन द बोर्ड उसको सॉर्ट आउट करके दिखा दे कि बेटा इसका ये होगा, इसका ये होगा। अगले दिन हम एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे, बच्चों को आप चेक करके उनकी कॉपी में टेस्ट करवा दो, ठीक है। और आपको अब आपकी फिर की रिवीजन हो चुकी है ना सब्जेक्ट की, ठीक है। अब ये मैथ का आपको करना है, ठीक है, उनको भी कहूँगी साथ में आपको भी कह रही हूँ, ठीक है, तो वो करवा देनी है और ऊपर लिख देना रिवीजन, कोई टेस्ट उसमें लिखना रिवीजन, बट मैं वो टेस्ट बनाएगा 30 मार्क्स का, वो मैं बनवाऊंगी ना, ठीक है। तो ऊपर रिवीजन लिख देनी है, चैप्टर नंबर डाल देना है 1 to 8 आ रहे हैं, जिसके उसके 30 एमसीक्यूज बना दिए। बच्चों को कहना है बेटा जो भी आपके टेस्ट हो, जो भी आपको वर्कशीट्स मिले, सिलेबस तो आपको पूरा ही करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सिलेबस तो पूरा ही करना है, बट जो भी आपको रिवीजन पेपर मिलते हैं, रिवीजन होती है, क्लास में टेस्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से किया करो, ठीक है। तो कहते हैं बार इस चीज पे फोकस करोगे तो बच्चे जो रिवीजन पेपर है, जो टेस्ट हो रहे हैं, उनको करेंगे तो पास तो होंगे ही होंगे सर, ठीक है। अब जैसे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे एमसीक्यूज का बनाया उनका पैटर्न। अब जैसे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का इन्होंने कोई क्वेश्चन डाला है, 2 नंबर में भी डाल दिया, 5 नंबर में भी डाल दिया। मैं ऐसा मानना से करते हैं जैसे 80 मार्क्स का पेपर है इनका, ऐसे बनता उसमें से 20 मार्क्स का पेपर उठा लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो 20 मार्क्स पेपर एक बार मंडे को ले लेते हैं, उसके बाद 3 डेज डालते 20 मार्क्स का और पेपर, वही पेपर में उठा लेते हैं, वो पेपर ले लेते हैं, क्योंकि ये पेपर आपको संभाल कर करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नहीं पूरा पेपर ऐसे तो नहीं करवा सकते सर। नहीं मैम, जैसे 5 एमसीक्यू डाल दिए, 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाल दिए, इस तरह बात कह रहा हूँ भी सिर्फ अकेले एमसीक्यू की मैम नहीं सही नहीं, उसमें ना बच्चे के थ्योरेटिकल भी हो जाएगा और एमसीक्यू की दोनों चीज़ हो जाएगी। अब प्रैक्टिस करवानी आप देखो कैसे और मैथ में भी मतलब मेरी तरफ से है 20 मार्क्स के 2-3 टेस्ट ले लेते हैं उनका उसी पेपर में। अभी 18 को पेपर स्टार्ट है, ठीक है, 17 छोड़ दो, 17 को रिवीजन, 17 को संडे क्या है, संडे है 18 सितंबर संडे है, यानी 16 को पहले पेपर की रिवीजन होगी, 15 अब आपके पास ये कर लो सैटरडे, कल तो टीचर रहेगी 1 2 3 4 5 दिन है सर। 11 को मैम एक टेस्ट कर लेते हैं 20 मार्क्स का और फिर 14 को टेस्ट कर लेंगे 20 मार्क्स का। अब ये देखो इतने दिन में 6 का 2 पीरियड लगाओ मैथ्स के। मैम वो चेक कौन करेगा? सर वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
चाहोगे करवाओगे भी, हो जाएगा या नहीं सभी होगा? क्लासेस में फिफ्थ टाइम फिफ्थ में तो सुनील सर है, वो संभाल लेंगे अपनी। कौन कौन सी क्लास में क्लासेस कर रहे हैं? सिक्स होगी, सेवन्थ होगी, एट होगी, नाइन्थ होगी, टेंथ होगी। ठीक है, सिक्स टाइम हो जाएगा। टेंथ में तो बच्चे लाइन पे आने लग गए क्योंकि उन्होंने ट्यूशन लगा ली है अपनी, ठीक है। तो बट फिर भी और टेंथ में तो मोस्टली यही है, बच्चों ने लगा रखी है ट्यूशन, ठीक है। टेंथ को छोड़ दो एक बार, टेंथ का मैं कभी सुनील सर को देख पकड़ा दूंगी कभी, ठीक है। क्योंकि सुनील सर की भी आप साइंस को ले रहे हो तो 2 पीरियड और एक्स्ट्रा लेके इनको मैथ का करना, ठीक है। इनका अब जो छोटी क्लास में लेक्चर लगता है थर्ड क्लास में इनका हाँ, तो वहाँ से फ्री करवा के मैं टेंथ में इनका मैथ्स का लेक्चर करवाती हूँ, ठीक है। और कंप्यूटर का जो न्यू टीचर आए हुए उनको दे देती हूँ उनका, ठीक है। अब 6, 7, 8, 9 4 क्लासेस है। इन 4 क्लासेस में इतनी प्रैक्टिस करवा दो, इतनी प्रैक्टिस, चाहे ऑन द बोर्ड क्वेश्चंस निकाल के करवाओ कि जैसे एक पेपर में जो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन आपने वो उठा लिया, डिजिट हो मत उठाओ, डिजिट चेंज करो, ठीक है। डिजिट चेंज करके और उस क्वेश्चन को कि भी बेटा चलो अब इससे रिलेटेड है ये निकालो सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं उस हिसाब से करवा दूं कि हाँ। पेपर में जो चेंज हो गया है बच्चे को होगा कि तो सेम नहीं आया। सेम नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट के है उसका अगर सपोज करो कि भाई जो टाइम है वो हाफ ईयरली दे रखा है, एक तो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवा दिया, एक एनुअली ईयर टाइम पीरियड लेके करवा दिया, ताकि बच्चों को ये भी ना लगे कि भाई सर पेपर का करवा रहे हैं। टाइम पीरियड तो हाफ ईयरली भी ऐसे करवाएंगे, हाफ ईयरली पेपर में दिया है उसकी करवा के प्रैक्टिस, एक वैसा ही हाफ ईयरली का बेटा चलो ये क्वेश्चन मेरे को निकाल के दिखाओ, फिर एक ऑन द बोर्ड फुल ईयर का जो एनुअली टाइम पीरियड है उसका निकाल के आपने दिखा दिया, उसका होमवर्क में दे दो कि होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाओगे अलग, ठीक है। इस तरह आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। 5 दिन मानकर चलो, चाहे 2 पीरियड लगवा लो अपने, इंग्लिश का अगर सारी प्रैक्टिस है आपकी पूरी तो वो एक बार के लिए छोड़ दो। टेस्ट ले रहे हो तो आपका इंग्लिश के पीरियड में मैं किसी और टीचर को भेज दूंगी, ठीक है। आप उनको बता देना कि मेरा ये टेस्ट और होमवर्क आप डेली दोगे, रिवाइज मैंने करा के सारा प्रिंटेड पेपर देता हूं। तो चलो जो भी देते हो जिस टीचर की भी एडजस्टमेंट आपकी उसमें लगेगी, आप बोल देना कि मैम ये पेपर है ये आपको ले लें, वो टीचर पेपर ले लेगी, करेक्ट करके आपको सबमिट करना, ठीक है। और होमवर्क जो आपको देना है वो मैम को बता देना कि ऑन द बोर्ड ये मेरा लिख देना, और आप इधर मैथ की क्लास, मैथ की जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो मैं चेक करवा दूँगी, ठीक है। बट इनको खींच लेना, समझाना है, घर से होमवर्क ना करके लाए तो बेशक मारो कुछ करो, बट इनको ऐसा कर दो कि भी हाफ ईयरली में इनके नंबर अच्छे आ जाए। ये कि वो नहीं कर रहे, समझाते अच्छा है, ये नहीं कहूँगी कि भी नहीं समझाते बहुत अच्छा है, बट बच्चों से काम कैसे करवाना है वो नहीं रिश्वत दे दियो उन्होंने पेपर। हाँ नहीं, वो कहते हैं हमारे लैपटॉप में है, वो कहते हैं मेरे क्या तो सर लैपटॉप छोड़ो, प्रॉब्लम हमारे लिए हो रही है, हमें प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। मैं तो फिर आपने लैपटॉप लेके आना रहे तो 3 बना दिया, जैसे मैंने मैम ने बोला तो मंडे को डिपॉजिट करवा देना सारे में। क्या तो ये मेरे को 3 2 1 बार वही मैंने बोला, मैं कि सर कहते मैं लैपटॉप लेके कहते लैपटॉप पे है ना, घर जाके आपको भेजेंगे, ठीक है मैं बोल देती हूँ। ठीक है। बोल दो कि मैडम ने कहा कि घर जाते ही वो तीनों पेपर आप भेजिए, क्योंकि मुझे अब मंडे से ही उनके ऊपर काम करना है, कल भी रुक कर उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और मंडे से अभिषेक सर को दे दो मैथ के पीरियड, ठीक है, क्योंकि नवदीप सर तो लेंगे मैथ्स के पीरियड, ठीक है। अभिषेक सर क्या करेंगे, कैसे करोगे ये एडजस्ट, स्पोर्ट्स का कैंसिल कर दो इन सब का, वो कैंसिल ही है 8 का, वैसे ही आज मैंने नवदीप सर का आज का भी इनका कैंसिल कर दो, ठीक है। अभिषेक सर लेंगे पीरियड, नवदीप सर जो ले रहे हैं वो लेंगे, अभिषेक सर 6 का 7 का 8 और 9 के पीरियड लेंगे मैथ्स के। उसमें ये क्या करेंगे, जितने चैप्टर हो गए ना एक एक करके एक चैप्टर की वो प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, ठीक है। होमवर्क देंगे। अभिषेक सर की जगह किस टीचर को भेजोगे वो आप देख लो, ठीक है। अभिषेक सर बच्चों के टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट बनाते हैं, बच्चों को वो देने हैं, टेस्ट करवाने, कलेक्ट करके वो अभिषेक सर को देने, ठीक है। अच्छा, सुनील सर का थर्ड में कंप्यूटर का है, नहीं है आप कौन सा लेते हैं सुनील सर? सुनील सर तो 6 to 10 आपने कहा था साइंस का, और एक मैथ्स 7 का मैथ्स, 7 तो 7 का मैथ्स और बाकी साइंस है, बाकी साइंस है। तो सुनील सर का सिलेबस मोस्टली कंप्लीट है, कंप्लीट टेलीविजन नहीं चलती है। उनसे पूछ लो सर कि भी एक पीरियड 10th में चाहते हैं हम आपका, ताकि पता लगे कि बच्चा कितना पानी में कितना नहीं। मैथ्स का हाँ, कहते जिस क्लास में आपको जिस दिन भी मैथ्स का टेस्ट लेना है ना, आप बता देना, टेस्ट बना के दे देना, किसी टीचर को हम क्लास में भेजेंगे, ठीक है, वो आपका टेस्ट ले लेंगे। बट आप 10th में एक पीरियड लोगे,
ठीक है। आपकी जगह कोई और चला जाएगा, आपका जो भी पीरियड होगा, और आप 10th में जाओगे एक पीरियड, बच्चों को रिवीजन करवाओगे, ठीक है। तो वो उनको हम बता देंगे कि कैसे रिवीजन करवानी है, कैसे नहीं, कि भी बच्चों को ये है 5 दिन है, 5 दिन मेरे को 6 से लेकर 10 तक मैथ की रिवीजन करवानी है, ठीक है। तो अब वो आप देख लेना किसको भेजोगे किसको नहीं वो हम भेजोगे, कल पेरेंट्स को अपने आते में होते कल टाइम टेबल सेट कर देंगे। कल देख लेना आप कैसे करोगे, ठीक है। अभिषेक सर की जगह इंग्लिश की तैयारी कराने के लिए कोई और टीचर जाएगा, ठीक है। और अभिषेक सर के मैथ्स के पीरियड लगा देंगे। कल पेरेंट्स तो लेट जाते हैं तो कल आज दे जो फटाफट, कल वो सेट करके रिमाइंडर दे दोगे। और पेपर मुझे आप कल भी दोगे हाँ कि वो उनसे ले लेना। हाँ ले लो। और जीके के बन के सारे, जीके के हाफ बन गए थे, मैंने विक्रम सर को दे दी वो रजिस्टर कि वो टाइप करेंगे। हाँ। मैं सुबह दे दिए उनको। मैम अब टाइम पीरियड कम है, जेरोक्स हो जाने चाहिए सारे। हाँ कल आज हो आ गए हैं यार, नीलू मैम नहीं थे हमारे पास, टाइम वैसे नहीं होता। हाँ। कल आ गई है नीलू मैम, अगर हुआ कल आ जाएंगे, उनकी शेयर करवा देना, उधर वो बैठ के कर देंगे अपना, ठीक है। हाँ तो बस ये देख लेना, टाइपिंग के हरिंदर मैम के मंडे को ले लेना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप ले लेना, नहीं है दे पेनल्टी लगा देना, ठीक है। और नवदीप सर के भी कह देना, और नवदीप सर को बोलो भेज दो सर पेपर, ताकि वो पेपर मैं अभिषेक सर को दे दूं, ठीक है। मैंने इनको ये कहा है कि सर पेपर नहीं करवाना है, ठीक है। पेपर में जो जैसे कि भी अगर एमसीक्यूज 10 है, फर्स्ट से लेके उतने चैप्टर के 20-30 एमसीक्यूज बना दो, उनकी प्रैक्टिस ऑन द बोर्ड करवा दो। पहले तो था कि असेसमेंट बना दो 30 एमसीक्यूज का, वो करवा दो। सर कह रहे मैम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, मैं कहा जैसे आपको ठीक लगे, बट बच्चों को प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, उसमें कि अगर 8 क्वेश्चन दिए हुए या 10 क्वेश्चंस है, उसमें से अगर हम बच्चों को 5 या 6 क्वेश्चन है प्लस कोई और क्वेश्चन लेके, मैं कहा उनकी फिगर चेंज कर दो आप, ठीक है। बच्चों को ऑन द बोर्ड प्रैक्टिस कराओ, और बोलो बच्चे इससे रिलेटेड निकालो, घर से उनको काम दो कि बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम अगर हाफ डाला हुआ है पेपर में, तो आप उनको एक तो हाफ टाइम पीरियड का प्रैक्टिस करवाओगे, एक एनुअली का प्रैक्टिस करवाओगे, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पेपर की वो करवा दें। उसमें भी डिजिट चेंज करो, और बच्चोघर से बोलो कि एनुअली टाइम पीरियड और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज करके भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ऋषि मैम। और नवदीप सर को कल भेजना मेरे पास, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो वो इनको भी सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सर सुनील सर इनको बता चुके हैं कि सर ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, नहीं मान रहे, सुनील सर बता रहे थे मुझे, कहते मैं खुद इनको कि भाई यूं आप बच्चों को फेल करोगे तो वो एक तुक वाली बात नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाओ। मैं कहा सर ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवाते। तब सर कहते थे मैंने कई बार इनको समझा लिया, जब तक आप बच्चों, आप ये सोचो ये स्कूल कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, वो नहीं है, ये स्कूल है, इधर बच्चों पे काम करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, पेरेंट्स नहीं करवाएंगे, हमें करवाना पड़ेगा। बट ये कॉलेज कह दो या यूनिवर्सिटी के लेवल है, आप उसमें लेकर चल रहे हैं, कहते तभी मैम इनके बच्चे फेल होते हैं। अब अभी होता है, ये यूनिवर्सिटी में होता है कि लेक्चर दिया, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, फेल है तो फेल है, पास है तो पास है। तो हम पे ऐसा ही बर्डन कि हम बच्चे फेल। हाँ तो यहाँ बच्चे फेल हुए कैसे, एक बार तो सीबीएसई भी फेल नहीं करती बच्चों को, सीबीएसई वालों ने भी 20 नंबर का असेसमेंट इसलिए रखा क्योंकि पहले बच्चों की कंपार्टमेंट आती थी, फेल होते थे बच्चे, सुसाइड करते थे, ठीक है। तब सीबीएसई ने ये 20 नंबर का असेसमेंट स्कूल वालों को दिया कि आप अपने मर्जी से नंबर, अब चलो जो बच्चा फेल होता है स्कूल में, हमेशा ही फेल होता है, एक ही नंबर तो उसको मिल गए, ठीक है। थ्योरी में उसने अगर 10 नंबर भी ले लिए 80 में से, ठीक है, तो 39 हो गए उसके, ठीक है, तो पास हो गया। और अगर चलो थ्योरी में वो 5 नंबर भी लेता है, तो बाकी 5 नंबर सीबीएसई ने ग्रेस मार्किंग करके 33 करके उसको पास करना ही करना। हमने किया अभी, हम पेपर चेक करने तो किया हमने एसएसटी में कोई तो मुझे पता है ना, बट इनको तो नहीं पता, ये तो 0-0 दे दे के बच्चों को फेल करे जा रहे हैं। 10 12 से ऊपर सबको दिया, चाहे बच्चे ने कुछ लिखा ना। मैं एक बात पूछे, जितनी चाहे अगर ये एमसीक्यू 10 तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, मेंटल मैथ के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर के इन्होंने 2-2 डाले हैं, तो 10 नंबर के उन क्वेश्चनों की आप इतनी प्रैक्टिस करवा दो कि बच्चा वो 10 नंबर तो उसमें ठीक करे। एमसीक्यूज है, ऑन द बोर्ड ही आपको एमसीक्यूज की तैयारी करवानी है कि भाई 10 वो 8 5 वो करा दे, 5 कोई और करा दो, कल 5 फिर उठा ले, 5 कोई और उठा दो, बच्चों की प्रैक्टिस तो हो ही गई, बट ये करवा नहीं रहे ना, दिक्कत ये है।
तब ये अब मंडे से अभिषेक सर लेंगे मैथ का। ठीक है, ठीक मैं है। टाइम टेबल सेट कर दूँ या आते ही जैसे हाँ वो कर दो कि भी कैसे करोगे मेरा कैसे भी नहीं। कम ही आते हैं स्टूडेंट और सॉरी पेरेंट्स कम ही आते हैं हाँ, कुछ तो फीस देने के मारे नहीं आएंगे क्योंकि फीस देनी पड़ेगी। पता है नोटिस क्या क्या चलो ठीक है विश्व करो। ओके मैम, तो थैंक यू। और ये जो साइंस के पेपर है ये 3-4 दिन के अंदर मैडम ले लो, नहीं तो तैयारी नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं तैयारी कराऊंगा ना। साइंस के पेपर कैसे? एमसीक्यू वाले साइंस के जो क्वेश्चन पेपर है ना, जैसे वो मेरे पेपर तो मैंने दे दिए थे पहले हाँ। तो मैंने वो तैयारी भी करवा रखी थी उनको ठीक कोडिंग। है। अब आपने सारे पीरियड चेंज कर दिए हाँ। वो मैं उनके पेपर पहले तो ना मैं उसके अकॉर्डिंग कर ये भी रिवीजन हो जाए उसके अकॉर्डिंग। और दिन तो रहे हैं सारे 5-7 ही। मैम आगे साइंस के पेपर ना बोला ना बीच को मैंने। मैं टीएमसी मत देना, मैं आपको पेनल्टी लगाऊंगी। मैम कितनी बार तो मैंने बोल दिया आपके सामने सर वो दे दे आज आइए सर। आए हैं सर। उनको बोलो मैडम पेपर मांग रही। आपको उस दिन भी मैंने मैसेज फोन करके कह दिया सैटरडे की मंडे में चाहिए मेरा टाइम। नहीं उनसे बोलो भाई, बोलो सर पेपर तो मैडम मांग रही थी।